See, so I don't have the facility of the whiteboard here. I'll be explaining you the overhead variances. You can listen to it and you can do your question. They are easy. We are done with the material. We are done with the labor. Now overhead क्या होता है? As I told you in the class, आपकी जो costing होती है या cost sheet होती है, that is basically divided into two parts, direct cost and the indirect cost. Direct cost में material labor होता है जो हमने कर लिया. Now overhead is the another point where indirect material, indirect labor, or maybe indirect other expenses are to be included. It is considered to be one of the basic and one of the most important actually, and one of the most difficult also, the part of the variance analysis. क्यों? एक, इसके अंदर मोस्टली हम स्टैंडर्ड ओवरहेड्स लेंगे. स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. दूसरी चीज़, इस केस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फिक्स्ड ओवरहेड. बिकॉज जो वेरिएबल होता है, दैट वेरिएबल इज विल ऑलवेज बी इनकर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन होगी, वेरिएबल होगा, उसमें अब्जॉर्प्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ चुके हो. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिक्स्ड ओवरहेड का प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार यूनिट बनी ज़्यादा होती हैं, बिकी कम होती हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ डिफरेंट अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है. सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमें इस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है. दूसरी बात, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, I mean formulas, and there are certain formula on the basis of whatever is asked in the question. So what is standard? किसी भी ओवरहेड के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन से डील कर रहे हो जहाँ पे लेबर की बात हो रही है तो वो पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट होगा. और अगर आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर रहे हो जहाँ पे ऑब्वियसली किलोमीटर, केजी, नॉट किलोमीटर बट मीटर, केजी, ग्राम्स, मिलीलीटर, इस तरह की क्वांटिटी की बात हो रही है तो आप पर यूनिट की बात करो. Whenever we are going to do a question of the standard overhead variance, तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पता होना चाहिए. दैट स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट मे बी पर आर और मे बी पर केजी, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. अब वो निकलता कैसे है? देखो, किसी भी केस में, किसी भी कैटेगरी ऑफ ओवरहेड के लिए एक बजटेड ओवरहेड ज़रूर होंगे क्वेश्चन में कि दीज आर दी बजटेड ओवरहेड फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. दैट कैन बी लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, दैट कैन बी इनडायरेक्ट मटीरियल और एनी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. That budgeted overhead will be divided by the budgeted hours or the budgeted obviously output, जो कि यूनिट्स में होगा. अगेन डिपेंडिंग कि आप मटीरियल कर रहे हो या आप कोई लेबर का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, अगर आप क्वेश्चन में ओवरहेड रेट पर आर यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है. इस पर्टिकुलर ओवरहेड वेरिएंस में कहाँ पे लेबर यूज़ हो रहा है और कहाँ पे मटेरियल यूज़ हो रहा है, कहाँ पे आवर्स यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पे यूनिट यूज़ हो रही हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है. सो जब आप ओवरहेड रेट पर आर की बात कर रहे हो तो उस केस में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स बट फॉर एक्चुअल आउटपुट, नॉट फॉर द स्टैंडर्ड आउटपुट. दिस इज़ द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ये एक आर का रेट है. लेकिन जैसे ही आप इसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे, इसके रिवर्स को अभी समझाती हूँ. देखो, इस केस में आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि जो भी आपके ओवरहेड आपने एलोकेट किए थे, अपोर्शन किए थे, वो कितने अब्जॉर्ब हुए हैं. नाउ द थिंग हेयर एंड हेयर इज़ डिफरेंट. This is your standard overhead rate. This is your standard hours which has been actually absorbed for the production of the actual output. इस चीज़ को समझना. So the formula here is how many budgeted hours were there for the budgeted output. तो आपको जब आप इसको डिवाइड करोगे तो you will get how many hours for there for budgeted output. लेकिन हमें budgeted नहीं चाहिए, हमें actual output चाहिए. So multiply it with the actual output. So this is the R for 1 unit, and when you are multiplying it with the actual output, you will get कि आपको कितने स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल थे एक्चुअल आउटपुट के लिए, ठीक है. इन दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना. नाउ द पॉइंट इज, जब मेरे पास स्टैंडर्ड्स आर आ गए फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए तो मुझे ये देखना है कि उसमें से कितने अब्जॉर्ब हुए. वो कितने अब्जॉर्ब होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो आपके स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से. ये जो ओवरहेड रेट है जब ये एक्चुअल आउटपुट के स्टैंडर्ड आर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आपको देगा रिकवर्ड, या ये कह लो कितना एक्चुअली यूज़ हो गया. क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड आर है और ये जो है ये उस स्टैंडर्ड आर का एक रेट है.
तो हमने कितने अब्जॉर्ब कर लिए अपनी कॉस्टिंग में, वो यहाँ से आएगा। देन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्टैंडर्ड आर बताओ, सॉरी स्टैंडर्ड ओवरहेड बताओ, बजटेड ओवरहेड बताओ या एक्चुअल ओवरहेड बताओ, तो ये जो स्टैंडर्ड ओवरहेड है, बजटेड ओवरहेड है, एक्चुअल ओवरहेड है, इन सब के जो एक्चुअल आर्स होंगे उन्हें हम स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम बजटेड आवर्स को स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल आवर को स्टैंडर्ड ओवरहेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आई विल चेक, इट शुड नॉट बी एक्चुअल आवर्स, लेट मी चेक, फिर मैं बताती हूँ। तो द पॉइंट इज, इसको मैं दोबारा से एक बार सॉर्ट करती हूँ और इसको दोबारा से सुनना और समझना। ओवरहेड वेरिएंस के अंदर हमारा सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट निकालना, जो कि आवर्स या यूनिट के हिसाब से होगा। दूसरी चीज़, अगर आप ओवरहेड रेट पर आर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास बेसिक 5 कैलकुलेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली होती है, अगर आपको स्टैंडर्ड, अगर आपने लेबर के हिसाब से निकाला है यानी आवर्स के हिसाब से निकाला है, तो सबसे पहले आप ये निकालो कि आपके स्टैंडर्ड्स आर कितने हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दी एक्चुअल आउटपुट। उसके लिए आपको बजटेड आवर्स बाय डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना होता है, सो दैट इट विल गिव यू द स्टैंडर्ड्स आर। दोबारा सुन लेना, स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं लेकिन उस एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स थे उसकी है, उस एक्चुअल आउटपुट के एक्चुअल आवर्स नहीं है, ये दोनों में फ़र्क होगा। दूसरी चीज़, व्हेन यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, देन ट्राई टू गेट द रिकवर्ड और अब्जॉर्ब्ड, और एक्चुअली उस पर्टिकुलर आउटपुट को बनाने के लिए कितने लेबर आर यूज़ हो चुके होंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके स्टैंडर्ड आर थे उसको आप स्टैंडर्ड रेट पर आर से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिर्फ अब्जॉर्प्शन रेट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अब्जॉर्प्शन रेट इज नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल आर, अब्जॉर्प्शन रेट इज कंसर्न विद द स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। अगर आप स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट निकाल रहे हो तो हियर फॉर्मूला इज एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर। आई थिंक ये राइट है, बट लेट मी वंस चेक। एंड बजटेड ओवरहेड निकाल रहे हो तो सिंपल, बजटेड आर को स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर से मल्टीप्लाई करो, और अगर एक्चुअल ओवरहेड निकाल रहे हो तो एक्चुअल आर को एक्चुअल ओवरहेड रेट से पर आर से मल्टीप्लाई करो। सो सेम चीज़ हमारी आएगी when you are calculating overhead rate per unit. Now you can compare that the formula is almost same, लेकिन अब फ़र्क हो जाएगा लॉजिक को समझने में। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड आवर्स की जो एक्चुअल आउटपुट के लिए यूज़ हुआ, यहाँ पे ये चीज़ उल्टी हो गई। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल आवर्स के लिए यूज़ हुआ हो। सो ऑब्वियसली एवरी फॉर्मूला विल गेट अ लिटिल ट्विस्ट। जैसे कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, तो द फॉर्मूला इज बजटेड आवर्स बाय बजटेड आउटपुट, मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल आउटपुट। सो इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर, देन योर फॉर्मूला विल बिकम बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, वट एवर इज इन द डिनोमिनेटर उसी का ही कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूला को याद करने का भी तरीका है और समझने का भी और लॉजिक भी। अगर आप यूनिटरी मेथड से अप्लाई करते हो तो मे बी यू आर डिवाइडिंग kg बाय नंबर ऑफ पीपल, सो यू विल मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ पीपल ओनली, वो वाली चीज़ है। नाउ अगेन इन दिस केस में अगर आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने हैं तो आपको स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट तो लेना ही लेना है, ठीक है, लेकिन इस केस में आपको एक्चुअल आउटपुट लेना है। देखो एक्चुअल आउटपुट क्यों लेना है और ऊपर वाले में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल, क्योंकि वहाँ पे बच्चा हम आवर्स ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि हमारी लेबर एफिशिएंट होती है और जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगी, आई मीन रिकवरी वैसे ही होगी। लेकिन इन केस ऑफ आउटपुट, आउटपुट सिर्फ उतना ही रिकवर हो सकता है जितना आपका प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो आपके आउटपुट की रिकवरी होती है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मैथमेटिकली भी नहीं लॉजिकली। अगर एक पर्सन नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से काम करता है, जैसे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं 9 to 5 काम करेंगे, अब वो 9 to 5 में अगर किसी एक फ़ाइल को एक दिन में निपटा देता है और किसी एक फ़ाइल के लिए 4 दिन लगाता है तो उसकी सैलरी कम नहीं होती है। वाई? बिकॉज ही इज़ सपोज टू वर्क टिल 9 to 5, ही विल गेट द सैलरी अकॉर्डिंग टू 9 to 5, दैट इज़ द स्टैंडर्ड आर। सो जब हम यहाँ पे अब्जॉर्ब्ड की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड आर ले रहे हैं। लेकिन अगर तुम पीस रेट पे काम कर रहे हो, पीस रेट का मतलब है जितना बनाओगे उसी के हिसाब से तुम्हें इनकम मिलेगी, तो उस केस में क्या होगा, जितना आउटपुट ज़्यादा करोगे उतना ही आउटपुट के हिसाब से तुम्हें इनकम होगी। इसीलिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड रेट पर यूनिट और मैं उसे आउटपुट पर यूनिट से कनेक्ट कर रही हूँ, तो उस केस में अब्जॉर्प्शन जो होगी वो एक्चुअल आउटपुट की होगी।
जबकि जब आप पर आर यूज़ कर रहे हो तो जो अब्जॉर्प्शन होगी वो पर आर लेकिन स्टैंडर्ड पर आर के हिसाब से होगी. ठीक है. लिसन टू दिस वीडियो वेरी क्लियरली सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ द वीडियो. अगेन स्टैंडर्ड ओवरहेड निकालना हो, बजटेड ओवरहेड निकालना हो या फिर एक्चुअल ओवरहेड निकालना हो. नाउ द पॉइंट इज आपको इनको मल्टीप्लाई करना है विद द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर से. हाँ, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड के केस में एक्चुअल पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करें कि हमें सिर्फ एक्चुअल चाहिए. तो एक्चुअल आवर्स कितने लगे, हर एक का आपने पर हेड कितना पे किया वो आप मल्टीप्लाई कर लो. स्टैंडर्ड निकालने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट लो आपके एक्चुअल टाइम का जो आपने यहाँ पे शुरू में निकाला है, उसे मल्टीप्लाई कर दो उसके स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट से जो आपने यहाँ पे शुरू में निकाला होगा. एंड अगेन बजटेड के लिए सेम चीज़, बजटेड आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से. ठीक है. नाउ लिसन टू दिस वीडियो कीपिंग योर बुक इन द फ्रंट and you will understand. Try to absorb the formula and please write it once because I'm not there, so I'm not writing it on the whiteboard. Write it once and let me know whether you understand this or not.